मैं मुकेश श्रीवास्तव और एडू फन चैनल के माध्यम के द्वारा मैं जीएस के कुछ सब्जेक्टों को ट्रिक के अनुसार प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जो आपके एसएससी, रेलवे और बीपीएससी या बहुत सारे एग्जाम के लिए आपके फायदेमंद होंगे। तो जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, ये भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। ऐसे इसको अगर याद करने चले हम लोग तो किताबों में एक क्रम के अनुसार दिया हुआ है, जैसे याद नहीं हो पाता है। तो कुछ छोटे से ट्रिक और मैथ के थोड़ा द्वारा देखते हैं इसको। जैसे कि अगर कोई भी जैसे प्रमुख आपके जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो कम से कम 8 हैं जो आपको याद करने होते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आते भी हैं। तो जैसे 1 से लेकर 8 तक है। अगर इसको एक मैप के द्वारा देखा जाए, शॉर्ट मैप के द्वारा, तो सिंपल सी क्या है, अगर 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 ना स्टार्ट होकर यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 और 5, और बीच में से अगर ये कर दे ऐसे, यानी इसको 2 भागों में बांट दे, तो ये हो जाता है आपका 6। तो यानी अगर 2 से शुरू करते हैं तो फिर 1 कहाँ गया, तो एक लाइन ऐसे कर देते हैं तो 1 हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग इस मैप के द्वारा हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर कोई आदमी NH1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जैसे अमृत से कोई आदमी अगर दिल्ली आता है तो वो सफ़र करता है NH1 के रोड पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं दिल्ली से वाराणसी होते हुए आपको कोलकाता आता है कोई आदमी, तो वो है NH2। अब इधर है आगरा, ये है मुंबई। यानी इस मैप के द्वारा 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे देखते हैं आगरा से मुंबई वो है NH3, मुंबई से चेन्नई वो है आपका NH4, और चेन्नई से कोलकाता NH5। अब इस स्क्वायर को हम लोग बीच में से काटते हैं, यानी कोलकाता से डायरेक्ट आपका मुंबई, तो वो है आपका NH6। तो ठीक है, अब 6 तक आया है। तो आपको बता देते हैं NH7 है वो भारत का सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई है 2369 किलोमीटर। और वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो है आपका वाराणसी से कन्याकुमारी, NH7। अब NH8 जो है वो भाया होकर जाता है, यानी मुंबई भाया जयपुर, उसके बाद दिल्ली। ये देखिए यहाँ पे मुंबई है, ये जयपुर, और जयपुर से होते हुए आपका दिल्ली। ये हो गया आपका NH8। अब अगर इस मैप के द्वारा देखते हैं तो कुछ शॉर्ट ट्रिक में और देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आदिक आम चक्कम, इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से भी अगर हम लोग को NH याद करना है तो कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे A से अमृतसर, D से दिल्ली, वो है आपका NH1, D से दिल्ली, क से कलकत्ता, वो है आपका 2। कलकत्ता और यहाँ पे A है, यानी आप सॉरी ये वाला नहीं होगा। आगरा से मुंबई वो है आपका 3, मुंबई से चेन्नई वो है 4, चेन्नई से कलकत्ता वो है 5, और कलकत्ता से मुंबई ये है आपका NH6। तो ये एक छोटे माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए कि जैसे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर कोई कहे तो NH7 है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे बड़ा रोड कौन सा है, तो वो है सिरसा के द्वारा मरम्मत किया हुआ, यानी बनाया हुआ कह सकते हैं, या मरम्मत किया हुआ कह सकते हैं, वो है GT रोड, जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो है आपका NH1 प्लस NH2। इसका मतलब अमृतसर से कलकत्ता, उसको हम लोग बोलते हैं GT रोड। तो वो भारत का सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा रोड है। और अगर कोई पूछे आपसे कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, तो वो यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं वेलिंगटन। तो वेलिंगटन जो एक द्वीप है, छोटा सा द्वीप है, वो केरल के झील के अंदर है, जिसका नाम है वेबनाड झील के अंदर जो एक वेलिंगटन द्वीप है, वहीं से एक रोड जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं 47A, यानी NH47A, जो मात्र आपका 6 किलोमीटर
ये है आपका भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा यानी विश्व का सबसे ऊंचा रोड कौन सा है, तो वो है यहाँ जम्मू कश्मीर साइड में जो है लेह मनाली। इत्तेफाक की बात है, कभी कभी आपके थोड़ा सा क्वेश्चन में और भी आ जाता है कि NH1A वो कहाँ है। तो NH1 जो है ए, ये आपका यहाँ से जम्मू से श्रीनगर की ओर रास्ता जाता है। इत्तेफाक की बात है, इसके बीच में एक श्रेणी पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीर पंजाल। उसके अंदर एक सुरंग है जिसको हम लोग बोलते हैं जवाहर सुरंग, और वो जो सुरंग जो देख रहे हैं वो है बनिहार दर्रे के अंदर, यानी बनिहार दर्रे से में जो स्थित जवाहर सुरंग है वहाँ से NH1A गुजरता है जो जम्मू से आपका श्रीनगर जाता है। तो ये है आपका ये वीडियो। आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमेशा के हमेशा अच्छे वीडियो पहुंचाते रहूँगा।